मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था कोविड-19 वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उस वीडियो के शुरू में मैंने बोल दिया था कि मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। लेकिन इसका उत्तर देते-देते मैं रह गया, मैंने दिया नहीं। इसलिए मैंने थोड़ा रुक गया कि मैं थोड़ा-सा लोगों को वैक्सीन लग जाने दो, थोड़ा-सा उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, थोड़ा डाटा सामने आ जाएगा, तो उस आधार पे हम आपको ताकि सही जानकारी दे पाएँ। इसलिए मैंने उस पिछले वीडियो में नहीं बताया था, इसलिए मुझे अलग से ये वीडियो बनाना भी पड़ रहा है। नमस्कार, लाइव एट होम के इस वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि कोविड-19 के वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं, आपको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, अगर आपको कोविड पहले से हुआ था कि आप वैक्सीन लगवाएँ कि नहीं ना लगवाएँ। इस टाइप से ढेर सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर रखे हैं जो आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आपका क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं एक बार फिर वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको जो है मैं सही जानकारी दे पाऊँ। जब भी कोई चीज़ आप इंजेक्ट करते हो अपने शरीर में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, इवन जैसे कि मान लो टीबी का इंजेक्शन है, डिप्थीरिया, मीसल्स, खसरा, है ना, फ्लू, किसी भी चीज़ का आप इंजेक्शन जब अपने शरीर में लगाते हैं तो आपकी बॉडी उसमें रिस्पॉन्स करती है, उसको बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपके शरीर में जैसे कि ब्लड होता है, ब्लड आप तो जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। सीधी सीधी बात है, ठीक है। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें भी कई प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं जैसा कि उनका काम है। जैसे कि टी सेल है, बी सेल है, मैक्रोफेज, ये 3 सेल ऐसे हैं जो कि आपके बॉडी की रक्षा करते हैं। उनको जो है चौकीदार बना करके चारों शरीर के चारों तरफ बैठा दिया गया है, खबरदार किसी कोई अंदर आने की कोशिश किया तो ठीक है, ठीक है। तो जैसे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके शरीर में आता है, फॉरेन ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे कोई इंजेक्शन लगाए वो आपका फॉरेन ऑब्जेक्ट है। अगर कोई वैक्सीन आपको लगता है और आपको जो है फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है और फटीग यानी थकान हो रहा है और आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, मसल्स में दर्द हो रहा है, डिजीनेस यानी चक्कर आ रहा है या फिर आपको नींद आ रही है, तो समझ लेना कि आपका वैक्सीन जो इंजेक्शन लगा है वो काम करना शुरू कर दिया है। अगर ये सब सिम्टम आपके हैं तो समझ लेना कि इंजेक्शन सही जगह लगा है आपका और वो वैक्सीन अपना काम कर रहा है। जो ये प्राइमरी लक्षण है तो इससे कभी आपको डरना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सब लक्षण आते ही क्यों हैं, ठीक है। जब भी वैक्सीन आपको लगता है तो जैसे कि मैंने बताया कि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं पूरा उस पर अटैक करते हैं कि खबरदार अंदर मत आना, लेकिन बॉडी को नहीं पता है कि वो वैक्सीन के लिए आया है, आपके बॉडी के सुरक्षा के लिए आया है, ठीक है। लेकिन फिर भी WBC का अपना काम है, वो उसका ड्यूटी है, वो करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर वो देखेगा अच्छा किधर, चलो निकलो इधर से, तो उससे क्या होता है कि उसको देखने उखड़ने के लिए और लोगों को बुला लेते हैं कि और WBC इधर आ जाओ और आ जाओ। उससे क्या होता है कि जो वहाँ के नर्व एंडिंग्स हैं तो इन्फ्लेमेशन की वजह से वो अपने ब्रेन को रिस्पांस दे देते हैं कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, आप ऐसा करो कि सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो। तो ब्रेन के रिस्पांस की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसको आप फीवर यानी बुखार बोलते हैं। तो बुखार इसलिए करा दिया जाता है ताकि जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आया है वो गर्म से यानी हीटअप से मर जाए, ठीक है। ये हो गया बुखार का रीजन। दूसरा रीजन ये हो गया कि जब भी वहाँ पे अटैक होता है तो सारे ब्लड जो है सर्कुलेशन आपके बॉडी में चारों तरफ चलता रहता है, ब्रेन में, नाक में, हाथ में। तो जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है तो सारे सर्कुलेशन उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, सारे नहीं, रिलेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं। तो जिसके वजह से आपके ब्रेन में जो है थोड़ा सा ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कहता है बड़ा थकान हो रहा है डॉक्टर साहब, ठीक है। अगर ज़्यादा ब्लड से ड्रेन आउट हो रहा है तो आपको जो है चक्कर भी आ सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया चक्कर क्यों आते हैं। और आपको फटीग यानी थकान क्यों होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जो इम्यून रिस्पांस इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि सारा कंसंट्रेट कर रहा है उस फॉरेन ऑब्जेक्ट को लड़ने के लिए। तो आप अपने आप को वीक समझने लगते हो, कमज़ोर समझने लगते हो, क्योंकि अभी आपकी शरीर कहीं और बिजी है, ठीक है। जब वो कंफर्म हो जाएगा तब आपका थकान चला जाएगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक कि फॉरेन ऑब्जेक्ट में जब सीमन होता है, अगर मदर की यूटेरस में जब जाता है तो सीमन भी मदर का यूटेरस उसको एज ए इम्यून रिस्पॉन्स की तरह रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। जैसे कि सीमन में आप जानते हैं कि लाखों स्पर्म होते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही जो है मदर ओवा तक पहुँच पाता है, फर्टिलाइज करता है, बच्चा बनाता है। बाकी के सारे सब मदर के यूटेरस में इम्यून रिस्पांस की वजह से फाइट करते हैं, मार दिए जाते हैं, मर जाते हैं। तो है ना, उसमें जैसे कि टी सेल होता है, बी सेल होता है, मैक्रोफेज होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स, जैसे मेरे कहने का मतलब यही था कि फॉरेन ऑब्जेक्ट
इवन कुछ भी हो अपनी बॉडी रिस्पांस करेगी ही करेगी। इसीलिए जो है जब पहला इंजेक्शन दिया जाता है तो डोज यानी वैक्सीन का जो डोज होता है वो आपको निर्धारित किया जाता है कि हम कितना दें ताकि हमारा शरीर का इम्यून है बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो जाए। अगर हाइपर होगा तो आपको एलर्जी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए डोज इस तरह देते हैं ताकि आराम से आओ, बैठो, घूमो टहलो, बॉडी में जाओ आराम से, ताकि तुम भी जियो हम भी जिए बराबर, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। तो जो इसीलिए जो इंजेक्शन 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। पहला इंजेक्शन में सिर्फ जो है नॉर्मल्स होता है कि हैबिचुएट करने के लिए, और सब बढ़िया है इधर, पहला वाला आके सब देख रेख करता है, अच्छा सब ठीक है बहुत बढ़िया है, अच्छा हम इधर रहेंगे, हम आ गए हैं अब इधर ही रहेंगे, हमारा एक भाई अभी और आएगा 25 दिन बाद 30 दिन बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो कोविड-19 का जो वैक्सीन है उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स देगा या दे रहा है, ठीक है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक है एलर्जी माइनर सिम्टम, एक है एलर्जी मेजर सिम्टम। पहले हम माइनर सिम्टम की बात करते हैं, ठीक है। तो एलर्जी क्या है? एलर्जी जैसे आप कहते हैं नहीं कि फला आदमी से मुझे बहुत एलर्जी है, मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, आपका मेंटल एलर्जी हो गया उस पर्सन के प्रति। उसी प्रकार से आपके शरीर जो है कई प्रकार के ऑब्जेक्ट, बाहरी ऑब्जेक्ट को अपने आप से एलर्जी बना के रखा, खबरदार आना नहीं इधर, ठीक है। एलर्जी क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आपके शरीर के अंदर जाता है, चाहे वो कैसे जाता है, आँख से जा सकता है, स्किन से जाता है, टच होकर के जा सकता है, नाक के अंदर जा सकता है, लंग में तो जा ही सकता है, खाने से जा सकता है, दवाई से हो सकती है, खाने से हो सकता है। और अब हम बताएं कि क्या क्या चीज़ हैं जो एलर्जिन हो सकते हैं। जैसे कि कोई खाना भी हो सकता है, खाने से हो सकता है, दवाई हो सकती है, कोई कुत्ता बिल्ली पालता है तो उसके हेयर से हो सकता है, डस्ट से भी हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को होती है वो होता है पेड़ों का जो फूल, जो पालन गिरता है, वो पालन अगर आपके नाक के अंदर घुस जाता है तो भी आपको एलर्जी होती है। एलर्जी भी एकदम वही चीज़ होती है जैसे कि वो बॉडी इम्यून रिस्पांस देती है उस चीज़ के अगर कोई भी चीज़ आपके नाक में चली गई तो उसको जो है इम्यून रिस्पांस उसको देता है, उसको हटाने के लिए, उसको मारने के लिए। तो उसको मारने के लिए तो इसलिए जो है आपको जो है साइनस हो जाता है, ज़्यादातर जो है लंग से संबंधित बीमारियाँ होती हैं एलर्जी में, क्योंकि नाक से ज़्यादा हम चीज़ अपने जल्दी बॉडी में ले लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे कोविड-19 के वैक्सीन के अंदर है क्या, कंपोजिशन क्या है, उसको जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके अंदर क्या क्या भरा है, ठीक है। अगर उसमें कोई ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है तो आपको साइड इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। और याद रखें जो भी साइड इफ़ेक्ट मैंने आपको शुरू में बताया था, जो प्राइमरी लक्षण है वो उतना लाजमी है, उतना आना ही आना है, और आना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अच्छा है। देखिए जो जैसे कि आपकी मॉडर्ना और फाइजर ने 2 ऐसे वैक्सीन है जो कि mRNA बेस्ड हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो जो वैसा नहीं है कि जो आप इंजेक्शन कोई लगाता है तो उसमें सिर्फ mRNA ही भरा है। तो mRNA को घोलने के लिए उसको चाहिए पानी, ठीक है। तो एक mRNA हो गया, दूसरा चीज़ हो गया पानी। साइंटिफिक भाषा में पानी को हम पानी न बोल के उसको हम बफर बोलते हैं। बफर क्यों बोलते हैं? इसलिए कि जो हमारे शरीर के अंदर जो लिक्विड है कोशिश करते हैं कि हम उसी तरह से लिक्विड बनाएं ताकि हमारे शरीर को पता न चले, मतलब एक तरह से धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उसको हम बोलते हैं सेलिन। तो सेलिन वाटर होता है दरअसल में। तो सेलिन क्या होता है? अगर आप 1 गिलास पानी ले लो, उसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, वो हो गया सेलिन वाटर। अगर आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चुटकी चीनी डाल दीजिए तो हो गया है शुगर वाटर, ठीक है। तो ज़्यादातर जो mRNA होता है, कोई भी चीज़ होता है, वो इस तरह से सेलिन वाटर में मिला के इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ठहरिए, एक चीज़ और मिलाते हैं। जो भी mRNA होता है या फिर कोविड-19 का जो वैक्सीन को जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो उसको हम पानी में इस तरह से बफर में घोल के नहीं डाल दिया जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि mRNA को हम किसी लिपिड के अंदर पहले बंद कर लेते हैं, फिर हम उसको बफर में डालते हैं, फिर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि लिपिड के क्यों लगाते हैं, लिपिड का लेयर उसके चारों तरफ क्यों लगाते हैं। तो लिपिड का मतलब होता है फैट मतलब वसा मतलब घी या तेल, जो भी आप कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो चीज़ जो आप सुने होंगे वही चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। पहले आप mRNA लेते हैं, उसको जो है फैट में अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, ठीक है। फेंट लिया और बफर में भी डाल के उसको अच्छे से मिला लिया, फिर आपको इंजेक्ट कर दिया। तो ये होती है कंपोजिशन, ठीक है। तो अगर आपका शरीर किसी भी फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल बाय द वे इसमें मिलाया जाता है, अगर आपके बॉडी कोलेस्ट्रॉल से एलर्जी है
तो आपको एलर्जी होगा। एज सच वैक्सीन से आपको कुछ नहीं होगा, वैक्सीन इज वेरी सेफ, आई गारंटी यू। लेकिन उसके साथ जो और चीज़ मिलाए जाते हैं, जैसे कि एप्सिलॉन वाटर है, ट्रिस बफर भी मिलाए जाते हैं, और कुछ फैट हैं। फैट भी कई प्रकार के होते हैं, तो हर कंपनियां अलग अलग प्रकार के फैट मिलाते हैं, तो उस फैट से आपको एलर्जी होती है। जो वैक्सीन का रियल पार्ट है उससे कम, बाकी उसके साथ जो जो उसके कंपोजिशन है उसकी वजह से बॉडी का एलर्जी ज़्यादा होती है। ये पॉइंट नोट करने वाली चीज़। क्या होता है अगर आपको इंजेक्शन लगा दिया जाता है और आपको एलर्जी हो जाती है? ठीक है, देखिए एलर्जी जब भी होती है आपको आधे घंटे से लेकर 4 घंटे के बीच में तुरंत आ जाती है, क्योंकि एलर्जी जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है बहुत फास्ट करता है। ठीक है, तुरंत हो जाएगा। फीवर होना होगा तुरंत हो जाएगा, अगर हेडेक, डिजीनेस जो भी होना होगा 4 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होगा कि इसीलिए जो है इंजेक्शन जब लगाया जाता है आपको वहीं पे जो है 15-20 मिनट आपको वहाँ पे रोका जाता है, ताकि आपको अगर कुछ प्राइमरी लक्षण तुरंत आए तो उस पर एक्शन लिया जा सके। ठीक है, याद रहे कि कोविड-19 का इलाज नहीं है बल्कि एलर्जी का इलाज है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्या आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये तो हो गया माइनर साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करते हैं मेजर साइड इफ़ेक्ट के बारे में। मेजर साइड इफ़ेक्ट भी एलर्जी का ही एक रूप है, जिसको हम एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है कि जब हमारी बॉडी इस फॉरेन पार्टिकल से लड़ते लड़ते थक जाती है और हमारा इम्यून रिस्पांस वीक होने लगता है, तो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी पर हावी करने लगता है, तो इसकी वजह से आपको सांस में प्रॉब्लम आने लगती है, हार्ट में भी प्रॉब्लम आने लगती है, तो इसको बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस। हालांकि अपने देश में, भारतवर्ष में बहुत कम लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है ओवरऑल, एज कम्पेयर टू बाहर वाले डेवलप जो शीत प्राय कंट्री हैं, जैसे कि अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है और ब्रिटेन है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका बेस्ट उदाहरण है, जहाँ पे एनाफाइलेक्सिस के पेशेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर उनको पेड़ का जो फूल पत्ती का जो पॉलन गिरता है, अगर उनके नाक में चला जाता है, तो उनको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर ऐसा केस होता है वैक्सीन लगाने के बाद, तो तब समझ लेना कि ये थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा है। 1 मिलियन में एक आध लोगों को ऐसा हो रहा है कि एक हो गया था कि उनको येलो फीवर हो गया। ठीक है, बहुत उसका जो है नगण्य के बराबर है। अगर अगर आप तुलना करें जो हमारी दूसरे डिजीज़ का जो वैक्सीन है, जैसे डिप्थीरिया हो गया, टीबी हो गया, फ्लू हो गया, उसके वैक्सीन की तुलना अगर हम कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से करें, तो कोविड-19 का वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट उन सारे वैक्सीन से बहुत कम है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, जो पहले से ही। अगर आपको एलर्जी का हिस्ट्री है पुराना, कि आपको बहुत एलर्जी होता है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं? ठीक है, डायरेक्ट उत्तर है हाँ, इनडायरेक्ट उत्तर का जवाब मैं दे रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि आप इंजेक्शन, जैसे कि आप जानते हैं कोविड के 2 इंजेक्शन, पहला इंजेक्शन लगवाइए। पहला इंजेक्शन लगवाने के बाद अगर आपको एलर्जी वो सिम्टम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप दूसरा इंजेक्शन ना लगवाएं। ठीक है, और पहला इंजेक्शन लगाने के बाद अगर आप सेफ हैं, तभी आप दूसरा इंजेक्शन लगवाएं। ये हो गया आपका। दूसरा प्रश्न है कि अगर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं? उसका उत्तर ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन में वैक्सीन का इफेक्ट का स्टडी अभी बहुत कम हुआ है। अभी मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे कहीं वैसा मटेरियल मुझे मिला नहीं कि प्रेग्नेंट वुमेन पे इसका क्या इफेक्ट है। और मेरा यही सलाह है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें लगवाने से पहले। और जैसा कि मैंने बताया कि माँ के पेट में जो बच्चा है, वो बच्चा भी इम्यून रिस्पॉन्स देता है माँ के प्रति। तो आप माँ की जो बॉडी है वो हमेशा इम्यून के लिए लड़ता रहता है, बच्चे को सेफ रखने के लिए और माँ को भी सेफ रखने के लिए। तो इम्यूनिटी का बहुत उधर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो ऐसे में अगर आप इंजेक्शन दे देते हैं तो हो सकता है कि इम्यूनिटी आपका इधर उधर हो सकता है। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका इम्यून रिस्पांस कुछ खास मदर में ऐसे हैं जो जिसमें लड़ाई चल रही है, तो ऐसे केस में आप डॉक्टर के सुझाव के अनुसार आप इंजेक्शन ले सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि क्या कोई इंसान ऐसा है जिसको इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए? ठीक है, किसी भी कंडीशन में। उसका उत्तर ये है कि 16 साल से छोटे बच्चे को अभी इंजेक्शन ना लगवाएं। उसका कारण यही है कि अभी उस पर स्टडी किया नहीं गया है, उस पर कोई टेस्ट नहीं हुए हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नुकसान किसी को पता नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बेटर यही है कि आप, अगर आपका उम्र 18 साल या 16 साल से कम है, तो आप इंजेक्शन ना लगवाएं। अगला प्रश्न ये है कि अगर आपको कोविड-19 की बीमारी पहले हो चुकी थी, अब आप सही हो गए हैं, क्या आपको कोविड-19 का वैक्सीन लगवाना चाहिए? डायरेक्ट उत्तर है हाँ, इनडायरेक्ट में आपको जवाब दे रहा हूँ।
तो अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो क्या होता है कि जब आपको पहली बार इन्फेक्शन हुआ था तो बच तो ज़रूर गए हैं, लेकिन आप फिर भी आपके शरीर को कई जगह उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जैसे आपका लंग, किडनी, हार्ट, है ना? और तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी थोड़ा-सा वीक है। अगर ऐसे में अगर आपको दोबारा कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है कि आपको पहले से ज़्यादा परेशान कर सकता है, ठीक है? आपकी बॉडी को खराब कर सकता है। तो बेहतर यही होगा कि अगर आप कोविड-19 का वैक्सीन लगवा लेते हैं इस दौरान, तो आपकी बॉडी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद अगर कोई सेकंड इन्फेक्शन होगा, तो आप आसानी से बच सकते हैं। एक मेरा और सुझाव है ऐसे लोगों के लिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसकी मान लो कि बॉडी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी, उनको कोविड हुआ था, बहुत आराम से बच गए, कोई टेंशन नहीं है, तो इसका मतलब उनकी बॉडी में इम्यून बहुत बढ़िया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ था, वहाँ से कम 90 दिन तक रुक सकते हैं। 90 दिन बाद आप जो है वैक्सीन लगवाने के बारे में सोच सकते हैं। 90 दिन में इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि 90 दिन में जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हुई थी वो रिकवर कर लेगा, वो एंटीबॉडी जो बी सेल आपके है वो भी आपकी मेमोरी में जो बी सेल है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, तब तक थोड़ा सा रिकवरी फेज मिल जाएगा, उसके बाद आप कोविड-19 का वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इन्हीं सब सवालों के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि कोविड-19 का इलाज नहीं है, एलर्जी का इलाज है, ठीक है? तो आप खुद समझ लीजिए कि आपको लगवाना चाहिए कि नहीं। मैं तो लगवाऊँगा। बाय बाय। अगर आपको कोई कुछ और प्रश्न पूछना है जो इसमें हमने नहीं ले पाए हैं, तो आप नीचे कमेंट करके लिख दीजिए। मैं आपका जवाब 100% दूँगा। बाय बाय।